नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों की पढ़ाई अच्छी तरीके से चल रही होगी और अच्छी तरीके से नियमितता आप धीरे धीरे बन रही होगी। जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं उन्हें भी बता दूं कि यदि आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे तो अपन ने पूरी तरीके से बच्चों के लिए फ्री बैच चलाया है, जिसकी इसी सप्ताह के अंदर 6 क्लासेस डल चुकी है। सोमवार से शुक्रवार अपनी क्लासेस आती है शाम 8 बजे, तो उसे बढ़िया तरीके से देखें, नोट करें। जो कहीं कोचिंग नहीं कर पाते हैं, कहीं फीस नहीं दे पाते, तो उन विद्यार्थियों के लिए भी पढ़ना अब आसान है, आप पढ़ सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। अब जो अपने नियमित विद्यार्थी हैं और जो नए जुड़ रहे हैं उनके लिए भी एक चीज ये है कि सर टाइम टेबल कैसे बनाना है। इस भर्ती में काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो मतलब ये कहें, बच्चे तो नहीं कह सकते उन्हें, विद्यार्थी, क्योंकि उनकी उम्र काफी हो गई। वो ऐसे भी हैं जिन्होंने पढ़ाई के अंदर एक गैप ले लिया, एक गैप आ गया 5-7 साल का, 10 साल का, ऐसा भी गैप आया है कई लोगों के। तो उनको अभी ये चीज समझ में नहीं आती है कि सर टाइम टेबल कैसे बनना चाहिए, कैसे नियमितता रहनी चाहिए, कैसे क्या होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं यही चीज बताने वाला हूं आप लोगों को। उम्मीद है आप सब जुड़ चुके हैं और बढ़िया तरीके से अपने साथियों तक भी आप शेयर कर सकते हैं। देखो, टाइम टेबल कैसे बनाना है, उससे पहले अपन को यह समझना होगा कि हमें टाइम टेबल में वेटेज किस चीज को देना है। अभी शुरुआत में टाइम टेबल फॉलो नहीं होता एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में जो विद्यार्थी बनाते भी हैं और फॉलो नहीं कर पाते हैं, वो फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, सोचते हैं सर हमसे तो टाइम टेबल फॉलो ही नहीं हो रहा, कितने घंटे पढ़ना चाहिए तो सिलेक्शन के लिए। इन सब चीजों के जवाब आज के सेशन में आपको मिलेगा और आज का सेशन आपकी पढ़ाई में नियमितता के लिए और एक बढ़िया ट्रैक पकड़ने के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। सबसे पहले अपन को ये देखना है कि टाइम टेबल यदि हम फॉलो करते भी हैं तो हम टाइम टेबल किस हिसाब से फॉलो करें और उसमें वेटेज किसको ज्यादा देना है। तो आपने सिलेबस एनालिसिस का वीडियो अपना भी देखा होगा या कहीं से भी देखा होगा, तो आप लोग ये तो समझते हो कि पशु परिचर भर्ती के अंदर जो पार्ट ए है, यानी कि पार्ट ए में क्या पूछा जाना है, पार्ट ए में जीके पूछा जाना है। ठीक है, प्रथम प्रश्न पत्र आप कह सकते हो, एक ही होगा एग्जाम में, प्रश्न पत्र तो एक ही है लेकिन उसके दो भाग है, पार्ट ए और पार्ट बी। क्योंकि पशु परिचर, पशुओं से संबंधित वैकेंसी है, तो यहाँ पे पशु परिचर में पशुपालन संबंधी भी आपको सिलेबस दे रखा है जो पार्ट बी है। ठीक है, अब कई विद्यार्थी ये भी पूछ रहे थे सर काम क्या करना है, ये तो इसका तो मैंने अलग से वीडियो बनाया है। ठीक है ना, जो पशुओं के चिकित्सक होते हैं उनके हेल्पर के रूप में ये पोस्ट है। ठीक है, सैलरी अच्छी खासी है, 2 साल का प्रोबेशन निकाल लोगे तो उसके बाद में 26-27 हजार सैलरी इसके अंदर मिलने वाली है। ठीक है ना, काम कुछ भी हार्ड काम नहीं है। कई जने ये अफवाह फैलाते हैं कि पशु चराने जाना होगा। अरे पशु चराने, पशुपालक आपको उनके पशु क्यों देंगे ये बताओ। पशु तो एक संपदा है, वो आपको क्यों देंगे। वो तो सिर्फ उनकी हारी बीमारी कोई हो जाती है तो पशु चिकित्सक के साथ में जाना है और हेल्प करनी है, बस इतना सा काम है। और इसमें क्या काम होता है, आप अपना साइड में काम कर सकते हो, साइड में पढ़ाई कर सकते हो और एक बेस आपके पास में हो जाएगा कि हाँ हमारे पास में भैया नौकरी है। ठीक है, वो भी सरकारी। तो पार्ट ए में आपको 70% जीके पूछा जाएगा, जीके के अंदर विज्ञान गणित ये सारे आगे इसके अंदर। पार्ट बी में आपके पशुपालन संबंधी ये चीज पूछी जाएगी। ठीक है, यानी कि 70%, 70% सिलेबस का 70% तो ये है और 30% है पार्ट बी। और ये भी बता दूं इसमें पासिंग मार्क्स अनिवार्य है। ठीक है, 40% तो आपको लाने ही लाने हैं, तभी आप कंपटीशन में हो। 40% से नीचे हो तो आप कट ऑफ में शामिल भी नहीं होंगे, आप सीधे ही बाहर हो, यानी सीरियसली तो लेना होगा। ठीक है, अब इसके अंदर भी यदि देखा जाए तो राजस्थान के विशिष्ट संदर्भ में जीके का कहा गया है, तो राजस्थान भूगोल, राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन के अंदर ही ये जो है इतिहास और भूगोल कला के टॉपिक आ जाते हैं और कुछ इंडियन टॉपिक्स पूछे जाते हैं जो बहुत कम है, वो भी मैं करवा दूंगा आपको। ठीक है, अभी इतिहास, कला, संस्कृति की अपनी क्लास चल ही रही है और बिल्कुल बेसिक से और क्रम वाइज अपन चल रहे हैं ना। तो यहाँ पे आपको 70% टाइम टेबल में इसको फॉलो करना है। अब टाइम टेबल बनाना कैसे है, वो देखो टास्क बेस्ड बनाना है। ठीक है, कंपटीशन के अंदर यदि आप ऐसे टाइम टेबल बनाते हो कि 6 बजे उठूंगा, 6 बजे से 7 बजे तक नहाना धोना, 7 बजे पढ़ने बैठूंगा, 7 से 9 बजे तक राजस्थान भूगोल पढ़ना है, 9 से 11 बजे तक इतिहास पढ़ना है, तो ये टाइम टेबल कंपटीशन में कभी फॉलो नहीं होता। कंपटीशन में इसको फॉलो किया ही नहीं जा सकता। मान लीजिए स्कूल की लाइफ में आपने फॉलो कर भी दिया तो कंपटीशन में ये चीजें फॉलो नहीं होती। क्यों? क्योंकि आप मान लीजिए कि सिक्कों वाला टॉपिक लेकर बैठे हो। ठीक है, जैसे अपन ने कल की क्लास में पढ़ा, अब आपने टाइम तो फिक्स कर दिया कि मैं 7 बजे से 9 बजे तक सिक्के वाला टॉपिक पढ़ूंगा। ठीक है,
अब 7 बजे से 9 बजे तक आप सिक्के वाला टॉपिक पढ़ने बैठे हो, मान लीजिए 2 घंटे निकल गए लेकिन वो टॉपिक याद ही नहीं हुआ, तो आप उसको बीच में ड्रॉप नहीं कर सकते। और मान लीजिए कि 2 घंटे हो गए और आपका उसमें इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, तो आपको सब्जेक्ट चेंज करने की जरूरत पड़ती है, तब आप उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो ये जो घंटे घंटे वाला टाइम टेबल है, ये इसके अंदर कभी भी सेट नहीं होता और इसीलिए इसको फॉलो नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। टाइम टेबल फॉलो होते हैं कंपटीशन एग्जाम के अंदर टास्क बेस्ड, ठीक है। अब इसमें भी जो पूछते हैं ना सर कि कितने घंटे पढ़े, हम बताइए सिलेक्शन के लिए हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए। सिलेक्शन के लिए घंटे मैटर नहीं करते कि आप टारगेट लेके पढ़ोगे, हाँ 12 घंटे तो पढ़ना ही है, 14 घंटे पढ़ना है, घंटे मैटर नहीं करते। मान लीजिए एक व्यक्ति, एक स्टूडेंट जो है वो 10 घंटे बैठा है बुक लेके, लेकिन वो बुक लेकर बैठा, उसे याद कुछ भी नहीं हुआ या उसकी इतनी तत्परता नहीं थी, उसने सीखने की इतनी कोशिश नहीं की, तो उसके 10 घंटे भी काम नहीं आए। एक विद्यार्थी 2 घंटे ही बैठ गया जम के और उसने बहुत बढ़िया तरीके से तन्मयता के साथ में पढ़ा है, तो वो उस 10 घंटे से उसके 2 घंटे ज्यादा फायदेमंद हुए। तो कभी भी ये घंटे वाली थ्योरी दिमाग में मत रखना कंपटीशन एग्जाम के अंदर। यदि आपको एग्जाम क्रैक करना है तो आप कोशिश करो कि आप बैठो, अधिक से अधिक समय बैठने का प्रयास करो और आपका ध्यान भटके नहीं और आप विषय पे केंद्रित रहो। उसके लिए यह है कि शुरुआत में आपको इंटरेस्टिंग विषय पढ़ने होंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट है। मान लीजिए आपका इंटरेस्ट विज्ञान में है, तो शुरुआत में आपको सिटिंग पावर बढ़ाने के लिए विज्ञान पढ़नी होगी। आपका इंटरेस्ट गणित में, तो शुरुआत में सिटिंग पावर बढ़ाने के लिए गणित पढ़नी होगी, फिर बीच बीच में दूसरे विषय पढ़ने होंगे, तब जाकर आपकी जो है सिटिंग पावर बढ़ेगी और आपका मतलब इस सिलेबस के प्रति जो है एक अच्छा सा रुझान आने लग जाएगा और उसके बाद में धीरे धीरे आपकी नियमितता बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं वापस टास्क बेस्ड टाइम टेबल की। टाइम टेबल कंपटीशन एग्जाम में बार बार चेंज होते हैं, ठीक है। हर महीने 2 महीने बाद अपन को अपने टाइम टेबल के अंदर चेंज करना पड़ता है। वो यूं है कि जैसे जैसे आपका सिलेबस कवर होगा तो ये टास्क बेस्ड जो टाइम टेबल होते हैं इनमें चेंजेस होता है। फिर रिवीजन के जो टाइम अपना होता है वो बढ़ता है धीरे धीरे। शुरुआत में रिवीजन का टाइम बहुत कम रहता है, धीरे धीरे रिवीजन का टाइम बढ़ता है क्योंकि अपन पढ़ते जाते हैं, याद होता जाता है, फिर बढ़ता जाता है। अब टास्क बेस्ड टाइम टेबल करना कैसे है, ठीक है। टास्क बेस्ड टाइम टेबल होता है डेली बेसिस पे। कैसे होता है? डेली बेसिस पे होता है, डेली के टास्क लिए जाते हैं। मान लीजिए अपन जैसे इतिहास कला संस्कृति अभी पढ़नी अपन ने शुरू की है, मैं इस पे ही बात करता हूं। सबसे पहले अपन ने राजस्थान का परिचय लिया, ठीक है। अब आपने परिचय की क्लास लगा दी, अब आपको दिन में ये टास्क रखना है। भले एक सब्जेक्ट पढ़ लोगे ना दिन में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्टार्ट में आपको सभी कहते हैं कि सारे सब्जेक्ट साथ लेके चलो, सारे सब्जेक्ट साथ लेके चलो, लेकिन शुरुआत में सारे सब्जेक्ट साथ लेके नहीं चला जा सकता। आपको 1-2 महीने तक 1-2 सब्जेक्ट पे केंद्रित होना पड़ेगा। साथ साथ में 1-2 टॉपिक कोई दूसरे सब्जेक्ट के आप दे सकते हो, लेकिन आपको ये नियमितता बनाने के लिए ये करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे कि अपने राजस्थान का परिचय वाला क्लास आपने पढ़ ली, आपने नोट्स बना लिए बढ़िया तरीके से। अब आपने टास्क लिया कि आज मुझे ये टॉपिक तो क्लियर करना ही है। अब चाहे इसके लिए मुझे 2 घंटे बैठना पड़े, चाहे 4 घंटे बैठना पड़े, चाहे 6 घंटे, मैं उससे पहले सोऊंगा नहीं। तो डेली बेसिस पे टास्क बनेंगे आपके। अभी फिलहाल के टाइम टेबल को आप डेली, कहीं कोई लिखने की जरूरत नहीं है भली, ठीक है। क्या हाँ टाइम टेबल हमें लिख के यहाँ चिपकाना पड़ेगा? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आपको यदि लिखना ही है, एक बढ़िया सी जो है कॉपी है, कहीं है कुछ है, रफ कॉपी है कहीं भी पीछे, आपका टारगेट, यदि वैसे लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, आपको ध्यान रहता है कि मैंने आज का टारगेट ये लिया है कि इसमें से मुझे ये चीज याद करनी ही है, और ये करके रिवीजन करके और इसका अभ्यास करके मैं देख लूं कि हाँ मेरा सही हो गया है लगभग, और फिर कल वापस उठ के मैं रिवीजन कर लूंगा इसका, तब आपको इस बेसिस पे लेना है, ठीक है। अभी शुरुआत में आप डेली बेसिस पे लीजिए और कोशिश करें कि सोशल मीडिया पे आपका कम समय जाए, ठीक है। यदि आप सोशल मीडिया पे समय दे भी रहे हैं तो आप ऐसी जगह दे रहे हैं जो आपका फायदा हो रहा है, ठीक है। कहीं स्टडी मटेरियल देखने में, कहीं स्टडी कंटेंट देखने में दे रहे हो तो बढ़िया है। बाकी सोशल मीडिया ऐसी चीज है कि हम भी आज जैसे मोबाइल उठा लेना कि हाँ किसी को कोई फोन पे करना है, पेमेंट करना है, हमने मोबाइल उठा भी लिया, तो हम पहले मोबाइल उठाने से पहले ऊपर 17 नोटिफिकेशन होंगे, तो नोटिफिकेशन देखते 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 पता ही नहीं रहता कि हमने मोबाइल उठाया किस लिए था, और समय निकल जाता है आधा घंटा 1 घंटा, और वो बहुत घातक होता है। इसलिए थोड़ा कंट्रोल रहना पड़ेगा आपको। सोशल मीडिया पे वही समय इन्वेस्ट करें जहां पे आपको वापस मिलने वाला है उससे कुछ ना कुछ, है ना। ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो अभी टाइम टेबल आपको कैसे बनाना है? डेली बेसिस पे, ठीक है। आज से ही शुरू करना, डेली टारगेट लेने पड़ेंगे। डेली टारगेट लोगे, धीरे धीरे क्या होगा,
कि डेली टारगेट लेते लेते आपका ये इतिहास कला संस्कृति के काफी सारे टॉपिक हो जाएंगे। फिर साथ साथ में आप जैसे कि एक पशुपालन संबंधी भी कुछ पढ़ रहे हो। अब जैसे अभी आपके पास में इसका मटेरियल नहीं है या अपन ने भी अभी क्लासेस शुरू नहीं किया, दीपावली के बाद में करेंगे, इसकी भी पार्ट बी भी मैं करवाऊंगा, ठीक है, साइंस भी करवाऊंगा, मैथ्स भी करवाऊंगा, सारे ही करवाऊंगा। लेकिन हम खुद भी टास्क लेके चलते हैं, ठीक है। आप जैसे आप तो कह देते हो कई सारे स्टूडेंट, सर साइंस भी साथ साथ शुरू करो, सर मैथ्स भी साथ साथ शुरू करो। मैं एक विधिवत तरीके से तैयारी करवाता हूं, उसी का परिणाम है कि निशुल्क क्लासेस के माध्यम से भी हजारों सिलेक्शन दिए राजस्थान के टॉप मोस्ट कोचिंग सेंटर्स की तुलना में भी देखोगे तो भी 2-4 ज्यादा ही मिलेंगे। उसके कारण है कि हम खुद भी टास्क लेकर चलते हैं, और टास्क लेकर चलते हैं तो फिर विद्यार्थियों को जब जो चीज चाहिए वो बिना कहे दी जाती है। और आप भले कितने कह दो कि सर साइंस की अभी दो नहीं देंगे, उसका सही समय आएगा, दीपावली की छुट्टियों के बाद देंगे, क्योंकि बीच में डिस्टर्बेंस होगा, मुझे ध्यान है ना, आपका भी होगा, फैकल्टीज का भी होगा, तो वो लाइट टूटेगी। जब उसका सही समय तब देंगे। पशुपालन पार्ट भी ये भी देंगे, इसकी क्लासेस भी दीपावली के बाद, रिवीजन की क्लासेस भी दीपावली के बाद में देंगे, सभी देंगे। लेकिन आपको तो धैर्य रखना है, जो चीज यहां से मिल रही है उसे देखनी है और उसको फॉलो करना है। यदि आप देखो अपनी ही सलाह देते रहोगे तो आप खुद पर काम नहीं कर पाओगे। हमें हमारे हाल पे करने दो कि हाँ ये चीज है, आप तो सिर्फ पढ़ते जाओ, है ना। अब यहाँ पे ये जैसे कि ये मैटर है, अब के सर हमें ये भी पढ़ना है, ये कहां से पढ़े, तो अभी तो जैसे पढ़ना चाहते हो तो एनसीईआरटी की बुक्स है, मैं बुक लिस्ट का कल एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक्स है, एग्रीकल्चर की आती है, उसमें दे रखे हैं। वैसे आपको कंपटीशन में एक गाइड चाहिए ही चाहिए, ठीक है। चाहे टॉपर है उसने भी गाइड पढ़ी है, चाहे सिलेक्शन में कुछ पॉइंटों से रहा है उसने भी पढ़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप दीपावली तक का वेट कर लोगे या 15-20 दिन थोड़ा सा धैर्य रख लोगे ना, तो क्या होगा कि मार्केट में सभी तरह की गाइड आ जाएगी। न सिर्फ मेरी भी आएगी, ठीक है, न सिर्फ मेरी बल्कि सभी तरह की आ जाएगी। तो आप उसमें से देख के आपके अनुकूल कौन सी है, आपके पढ़ने की शैली के अनुकूल कौन सी है, वो देखकर आप आराम से ले सकते हो। एग्जाम वैसे भी जून जुलाई में होना है, ठीक है, जून जुलाई में ही होगा, उससे पहले नहीं होगा। एग्जाम वैसे भी जून जुलाई में होना है, तो आपके पास में पर्याप्त समय है। 15-20 दिन जो है आप सिटिंग पावर बढ़ाओ अपनी, देख लो, सारी बुक्स मार्केट में आ जाएगी, आपको जो भी पसंद आए उसमें से आप लेकर और जिस पे भी विश्वास हो वो पढ़नी शुरू कर देना, ठीक है। तो यहाँ अब उसमें फिर बाद में क्या होगा, 15-20 दिन जैसे नियमितता बनेगी, फिर बाद में जो होगा आपको एक टॉपिक तो इसका डेली टारगेट में लेना ही है, टाइम टेबल के अंदर एक टॉपिक इसका ले लिया, एक मान लीजिए जीके का ले लिया, और एक इनमें से किसी एक का ले लिया। करंट अफेयर्स तो एग्जाम के पास पढ़ना है, अभी नहीं भी पढ़ोगे 10-15 मिनट कोई डेली हाईलाइट वगैरह कुछ देख लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी एग्जाम के पास में पढ़ना कवर हो जाएगा, मैं करवा दूंगा कवर, उसकी चिंता मत करो। एक मान लीजिए इसमें से डेली टारगेट में लिया, एक इसमें से लिया और एक इसमें से। अब दिन के 3 और 3 में से भी मान लो 3 पूरे नहीं हो रहे हैं, आपको लग रहा है शुरुआत में कि आपके 3 चैप्टर जो है इसमें से पूरे नहीं हो रहे हैं, आप बहुत ज्यादा उसमें मतलब वो आपके साथ में अति हो रही है, तो आप एक इसमें से लो और एक इसमें से लो। वैसे होना क्या चाहिए, इसी रेशियो में आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। 70% इसमें से टास्क लेना है और 30% इसमें से लेना है, ठीक है। तो यहां से आपको कोशिश करें कि भले एक छोटा टॉपिक पढ़ो लेकिन 2 पढ़ लोगे ना तो एक पॉजिटिव वाइब्स आएगी, अंदर से पॉजिटिविटी मिलेगी। इसका एक टॉपिक, ये बहुत छोटे छोटे हैं, पशुपालन वाले बहुत छोटे छोटे हैं, और अभी से आप नियमित पढ़ने जैसे शुरू कर दोगे, 15-20 दिन में आपके शेड्यूल बन जाएगा, नियमित पढ़ने शुरू कर दोगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपका इस पे रिवाइज भी हो जाएगा और बहुत अच्छी तरीके से आप कर जाओगे, निकाल जाओगे। यहाँ पे सिलेबस ज्यादा है, और यहाँ पे सिलेबस ज्यादा है तो यहाँ पे कई सारी चीजें जो है अपन को बार बार दोहरान करनी पड़ती है, तो यहां से आपको ज्यादा टॉपिक लेने पड़ेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए किसी का गणित में इंटरेस्ट नहीं है तो क्या करें, गणित में इंटरेस्ट ही नहीं है तो सबसे पहले तो आपको बेस क्लियर करना पड़ेगा। गणित का एक ही फंडा है अभ्यास, बहुत ज्यादा अभ्यास। मैंने 12-13 की पटवारी एग्जाम निकाला था, फिर मेरा पीटीटी में हो गया तो मैंने उस समय ज्वाइन नहीं किया वहां पे, ठीक है, डीवी के लिए भी नहीं गया। उस समय मैं मैथ्स में यूं समझो कि आपकी और मेरी कंडीशन है, मैं कुछ भी नहीं आता था मैथ्स में। सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या किया, एक गाइड ली, गाइड के पीछे जो मतलब जो भी अंदर उदाहरण होता है वो, और पीछे जितने एग्जाम्पल दे रखे होते बार बार उन्हें मिलाया बार बार, क्योंकि आखिर में एग्जाम में वैल्यू चेंज होके आती है, प्रश्न का पैटर्न और सारा कुछ वही का वही रहता है। तो मैथ्स भी आपको वैसे करवाएंगे यहाँ, लेकिन इसमें ज्यादा से ज्यादा अभ्यास उन्हीं प्रश्नों पे बार बार, ताकि कई बार तो ऐसा होता है कि ऑप्शन देखते ही हमारे सामने उत्तर आ जाता है कि इसका उत्तर ये है। और यहाँ पशु परिचर में सामान्य लेवल की मैथ्स पूछी जाएगी,
बिल्कुल नॉर्मल लेवल की, 10th लेवल की है तो 10th लेवल की पूछी जाएगी, जिसमें भी आसान ही पूछी जाएगी, ज्यादा बहुत कठिन एसएससी लेवल की नहीं पूछने वाले ना, तो ज्यादा लोड नहीं लेना है। तो अभी इसका कंक्लूजन आप लोगों के लिए ये है कि आपको अभी टाइम टेबल, जिनके दिमाग में ये था ना कि हाँ सर ऐसा बताएंगे कि 7 बजे ये, 9 बजे ये, 11 बजे ये, कभी नहीं। और टाइम टेबल हमेशा, मैंने आपको पैटर्न बताया है टाइम टेबल कैसे सेट करना है, ठीक है। मैं दूसरे का टाइम टेबल नहीं बना सकता, क्यों? क्योंकि किसी की रात को पढ़ने की आदत होती है, किसी का सुबह जल्दी पढ़ने की आदत होती है, कोई कैसे पढ़ता है, कोई कैसे, तो सबका अलग अलग होता है, ये व्यक्तिगत विभिन्नता पे निर्भर करता है। कोई थर्ड पर्सन, तीसरा आदमी आप लोगों के लिए टाइम टेबल नहीं बना सकता। आप लोगों को अपना टाइम टेबल खुद बनाना है, लेकिन बनाना कैसे है उसके लिए मैंने आपको गाइडेंस दे दी है कि ऐसे बनाना है। कैसे बनाना है? डेली बेसिस पे बनाना है। डेली आपको टारगेट लेने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? डेली टारगेट। मान लीजिए एक टॉपिक इसका, एक इसका, डेली टारगेट। एक टॉपिक का तो कम से कम अभी फिलहाल में, वर्तमान में डेली टारगेट रखो ही रखो कि इसको तो मैं घोट के पी जाऊंगा, इसको तो मैं आज सुबह लेकर बैठा हूं, शाम को इसमें से चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति आकर पूछ ले मुझे इसमें से प्रश्न मिस नहीं करने, ये सारे के सारे क्लियर है, ठीक है। एक मुझे बच्चे बहुत सारे कमेंट करते हैं, सर फलानी जगह ये चीज दे रखी है, आपने ये बताई है, उसमें क्या है, ये डाउट है, वो है, और दिन के 10 कमेंट आ जाते हैं हर एक घंटे में। मुझे बताओ 10 कमेंट यहां पे करने से अच्छा मैं हर विद्यार्थी के, तो मतलब यूं समझो लाखों में तैयारी कर रहे हैं अपने चैनल से भी, हर विद्यार्थी का तो डाउट सॉल्व नहीं किया जा सकता। मान लीजिए टेस्ट सीरीज में भी किसी को डाउट है तो भी नहीं किया जा सकता, वहां पे भी सिर्फ टेक्निकल इशू बताना है, क्योंकि वो भी इतने बच्चों का सॉल्यूशन एक व्यक्ति नहीं कर सकता। यहां पे आपको खुद आत्मनिर्भर बनना होगा। 10 बार यहां कमेंट करोगे, इससे अच्छा खुद थोड़े से शोधी बन जाओ, थोड़े से खोजी बन जाओ, और जब आप अपने डाउट के क्लियर करने के लिए चीजें खंगालोगे तो आपके बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। ये आपको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, नहीं तो आप पूरी तरीके से हमारे ऊपर निर्भर रह जाओगे, जो बहुत घातक है। किसी भी टीचर पे पूरी तरीके से निर्भर रहना घातक है। मैं तो देखो पूरी ईमानदारी के साथ में सलाह देता हूं, मानना नहीं मानना आपके ऊपर है। किसी भी टीचर पे जब आप एक व्यक्ति पर पूरी तरीके से निर्भर हो जाओगे तो बहुत ज्यादा चांस है कि वो व्यक्ति आपका फायदा उठाएगा, और किसी को भी अपना फायदा उठाने का मौका नहीं देना चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट और खुली बात कहता हूं मैं आप लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ही पढ़ा रहा हूं, और आप मेरे ऊपर ही निर्भर रह जाओगे तो दिखती बात है कि कहीं ना कहीं मुझे आपसे फिर फायदा मिलने लग जाएगा, फिर मेरे मन में भी आएगा कि हाँ ये तो पूरी तरीके से मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, इसका फायदा उठाया जाए, है ना। ये चीज कभी नहीं होनी चाहिए। आप लोग अपने आपके लिए पढ़ रहे, थोड़े सी आत्मनिर्भर आपको होना पड़ेगा। कहीं भी डाउट रहता है, कुछ भी रहता है, तो बहुत सारे साधन है आजकल, थोड़े सी अपने आप को आत्मनिर्भर बनाओ, अपने डाउट्स कम से कम खुद सॉल्व करना सीखो। यदि आप सरकारी नौकरी लेने जा रहे हो, आप अपने खुद के भविष्य का निर्माण कर रहे जा रहे हो, तो यहां पे ये चीज करनी होगी आपको, तभी आप इसके लायक हो। जब इसके लायक बन जाओगे तब ये नौकरी भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो यहां पे क्या करना है? टास्क बेस्ड टाइम टेबल बनाना है। ये वीडियो किस लिए, टाइम टेबल कैसे सेट करें, यदि आपने थंबनेल में देखा है तो क्या है, टाइम टेबल कैसे सेट करें, तो ये टास्क बेस्ड करना है आपको। अब वो भूल जाना कि इतने बजे उठना है, इतने बजे ऐसे करना है, और दिमाग में घंटे लेकर मत चलना कि इतने घंटे पढ़ना है, इतने नहीं। जितने घंटे भी पढ़ना है उतना तन्मयता के साथ पढ़ना है। यदि आपका ध्यान भटकने लगे, इधर उधर घूम रहा है और वो पढ़ा हुआ कोई मतलब नहीं निकल रहा है, झपकियां आ रही है और आप पढ़ रहे हो तो भी मतलब नहीं निकलेगा, झपकियां आ रही है और पढ़ रहे हो, इससे बढ़िया है आधा घंटा सो जाओ, ठीक है। तो ये चीज करनी होगी। अब क्या करोगे? आज का एक टारगेट लोगे, फिर डेली धीरे धीरे टारगेट बढ़ेंगे आपके, ठीक है। आज एक टारगेट लोगे कि मुझे आज इस टॉपिक में से सब कुछ आना चाहिए, ये पूरा का पूरा याद, और डेली टारगेट लेकर चलो। 15 दिन बाद आप खुद कमेंट करोगे कि सर हमारी वास्तव में दिनचर्या बदल गई, और हमारा सिटिंग पावर भी बढ़ गई, और हमारी वास्तव में एक बढ़िया नियमितता के साथ में बन गई, और अपने आप ही टाइम टेबल सेट हो रहा है। कहीं कोई टाइम टेबल चिपकाने का काम नहीं है, क्योंकि वो फॉलो होता ही नहीं है, वो सिर्फ चिपका हुआ रह जाता है। आपको डेली टारगेट लेने हैं और डेली टारगेट के आधार पे ही आगे बढ़ना है, ऐसे ही टाइम टेबल बनेगा। 2 महीने जब आप ये चीजें कर लोगे तब आपके काफी सारे सब्जेक्ट पे पकड़ हो जाएगी। उसके बाद में आप अपने टाइम टेबल के अंदर 2-3 सब्जेक्ट को शामिल करते हुए आगे बढ़ोगे, फिर सारे सब्जेक्ट को सामंजस्य करके साथ में लेकर आगे बढ़ना होगा। तब एक और गाइडेंस का वीडियो दूंगा मैं आपको कि अब कैसे करना है। जब आप नियमित जुड़े हुए हो यहां से, तो हर चीज का आपको प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा कि अब क्या बदलाव करना है, अब रणनीति में क्या बदलाव होगा, अब गाइड कैसे है, क्या है, सब कुछ बताया जाएगा। आपको कहीं कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये भी हम
ध्यान रखते हैं कि अब विद्यार्थियों को क्या जरूरत है, अब क्या बदलाव करने की जरूरत है। टेलीग्राम से जुड़ जाएं और बाकी ये चीजें आप लोगों को बता दी। ठीक है, क्लासेस जिसने नहीं लिए प्लेलिस्ट में जाओ, इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में देखो पशु परिचर की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप लोगों को टाइम टेबल नोट करना है। और टाइम टेबल क्या नोट करना है, मतलब क्लासें देखनी है, क्लास के नोट्स बनाने हैं और बढ़िया तरीके से पढ़ना है। ठीक है, क्लास के नोट्स बनाने के साथ साथ ये टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध करवा दी है, जो आज रात तक आप मानकर चलो कि आप इसमें ज्वाइन कर लोगे तो आपको 45 प्लस जीएसटी और जुड़ेगा। ये है कल से लगभग आप समझे कि इसकी जो कीमत है वो 51 रुपए हो जाएगी, क्योंकि सर्वर मेंटेनेंस चार्ज बहुत ज्यादा लगने लग गया है। स्टूडेंट की जितनी मतलब रेस्पॉन्स मिलता है उस हिसाब से खर्चे भी बढ़ जाते हैं। तो ये है जो बात है बता दी। साइंस की भी टेस्ट सीरीज दे रखी है, एनसीईआरटी बेस्ड, देख लेना आपको जो भी आवश्यकता महसूस हो। और आज करना क्या है, आज से ही मानकर चलो कि आपको एक एक टास्क लेना है रोज का और टास्क बेस्ड टाइम टेबल बनाना है, इसलिए कहीं भी चिपकाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे टाइम टेबल और टास्क बदलते चलेंगे। ठीक है, धीरे धीरे आप खुद आत्मनिर्भर हो जाओगे और आप खुद हमें ज्ञान देने लग जाओगे कि सर हमने ऐसे किया और ऐसे करना ज्यादा ठीक है, क्योंकि खुद करके देखते हैं वो ज्यादा कारगर सिद्ध होता है कि नहीं। ठीक है, चलिए वीडियो को शेयर कर देना चाहो तो, बाकी मिलते हैं अपन अगली क्लास में अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।